पाकिस्तान ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली मिलिटरीली साबित किया है इन द रीसेंट पास्ट कि दे आर अ बिग पावर। हमारे लीगल सिस्टम्स हैं, यस लीगल सिस्टम में बहुत वीकनेसेस है, मुआशी चैलेंजेस हैं, बहुत सी वजूहात हैं और बार बार पाकिस्तान जो है इसी विशिष्ट सर्कल में आ जाता है। हमें मिड टर्म पे भी काम करना है एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पे काम करना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन में होने वाली पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 ने एक बात तो साबित कर दी है कि दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ चैलेंजेस के आईने में नहीं बल्कि इसकी बेपनाह सलाहियतों के जाविये से देख रही है। सलाहियत से कारकर्दगी तक का ये थीम सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी है जिसमें हमारे वज़ीर ख़जाना से लेकर साबिक NSA मोईद यूसुफ तक सब ने ये बताया कि हम गिरकर संभलना जानते हैं। ख़ास तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान का मुसालियाती किरदार ये वो नुक्ता है जिसने आलमी माहिरीन को भी हैरान कर रखा है। ऐसा ही है, और जहां एक तरफ मईशत और सिफारतकारी की कामयाबियों का तस्करा हुआ, वहीं जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह की गुफ्तगू ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अदालती निज़ाम और सियासी मुदाखलत पर सवालात उठाए और जनरेशन Z को आइन के लिए खड़े होने की दावत दी है। कॉन्फ्रेंस में जी सिर्फ तारीफ़ें नहीं थी बल्कि ख़ुद एहतसाबी का पहलू भी नुमाया था और माइकल कॉगलमैन का पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का एतराफ़ भी बड़ा अहम है। और इन तमाम अहम पहलुओं का गहराई से तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आपके वक्त का सर, हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस 2026 का थीम है पोटेंशियल टू परफॉर्मेंस, और आपके ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त इस सफ़र में कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है आपको? जी थैंक यू वेरी मच माम एंड नुज़ैर फॉर हैविंग मी। और देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक नया पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली और पाकिस्तान ने अपने आप को मिलिटरीली साबित किया है इन द रीसेंट पास्ट कि दे आर अ बिग पावर, दे आर अ मीनिंगफुल कंट्री। पाकिस्तान के अभी आपने जिक्र भी किया, जुडिशल कॉन्टेक्स्ट में बात की, बहुत से और भी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान, या हम ये कहें कि पाकिस्तान हर लिहाज से मुकम्मल एक, और देयर आर ऑलवेज रूम्स फॉर द इम्प्रूवमेंट, लेकिन पाकिस्तान की एक इवॉल्विंग सिचुएशन रही है। पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा रहा, खासतौर पर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और ख़ास तौर पर जिस तरह एक रेड सिंडिकेट पूरा जो है आपको आपके खिलाफ राज। आप देख ले, अब मार्के हक से पहले इन द रीसेंट पास्ट पाकिस्तान वाज नॉट इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकन इलेक्शंस हुए, उससे पहले आप स्टोरी में नहीं है, कहीं भी नहीं है। मार्के हक में आप परफॉर्म करते हैं एंड विद इन डेज, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा, विद इन डेज आप एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया। दैट पाकिस्तान इज नाउ मूविंग फॉरवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाकी चीजें हैं, हमारे लीगल सिस्टम्स हैं, यस लीगल सिस्टम में बहुत वीकनेसेस है, लेकिन लीगल सिस्टम की ये वीकनेसेस जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो भी लीगल लोग ही है मेरी नजर में। देखिए ना, मैं एक इदारे से ताल्लुक रखता हूँ, आप अभी उज़ैर और आप यू आर पार्ट ऑफ द सुनो, एक इदारा है, सुनो में आप जान डाल दिए ना, बाहर से तो किसी ने नहीं आना, ऐसे ही है। किसी ने बाहर रोड से निकल के सुनो के अंदर नहीं आना कि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, इसकी आउटलुक को बेहतर करें, इसकी जो एडिटोरियल पॉलिसीज हैं उनको ठीक करें। ये सुनो के अंदर से लोग करें, जो अदालतों को भी स्ट्रेंथ अंदर से मिलनी है। अगर आज अफवाज की हम बात कर ले, नॉट दिस कि आई एम अ रिटायर्ड मिलिट्री, एक ऐसा इदारा है जो अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से, मेरिटोक्रेसी की वजह से एक परफॉर्मिंग रहता है हर वक्त। क्योंकि यहाँ पे प्रमोशंस में ये नहीं देखा, यहाँ पे अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो उनके वालिद एक नायक थे, ही वाज एन NCO इन द आर्मी, इसी फौज के अंदर। तो मेरिट के ऊपर वो वहां पे जाते हैं, और प्रोफेशनलिज्म किससे मेंटेन होता है? मेरिट के जरिए। तो ये इन इदारों को ठीक इदारों के लोगों नहीं कर रहा था। ये नहीं हो सकता कि आप जब इदारे के अंदर हो तो तब तो इदारा ठीक है, लेकिन इदारे से जब आप बाहर जाए तो आपको क्रिटिक करनी शुरू हो जाए। बिल्कुल जाहिद साहब, अपने हिस्से की शमा अपने खुद ही जलानी है और फिर आपको कमेंट करने का राइट भी है। सर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मौशी बहरान के कामयाब इंतजाम का दावा किया है। क्या आलमी सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तान के मौशी रोड मैप को तस्लीम किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं उसकी बहुत सी वजूहात है, और बार बार पाकिस्तान जो है इसी विशिष्ट सर्कल में आ जाता है। पाकिस्तान के
एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना है। मैं ये नहीं समझता कि हम गवर्नेंस में अभी तक हमने वो लेवल अटेन किया है। गवर्नेंस एंड डिसिप्लिन, ये दोनों लाने हमने अपनी जिंदगी की हर शोबे में, और इकोनॉमिक्स में तो खास तौर पे हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। हमें अपनी डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, पहले उनको हमें इंश्योर करना होगा कि वो अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ अब दुनिया मुतवज्जो हुई है। सीपैक का भी एक जैसा एक प्रोजेक्ट है, ये सीपैक बेसिकली एक राहदारी, अब उसके साथ जो एसोसिएटेड रूट्स है वो हमने खुद उसको इस्तेकाम लेना है। तो हमें इस टैक्सेशन के बारे जो मसाइल है, बाकी चीजें, इनको एड्रेस करना है। बट दुनिया भी आपकी तरफ तवज्जो इसलिए दे रही है कि वो समझती है कि इसमें पोटेंशियल है इस कंट्री के अंदर। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी जिस तरीके से पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, और जल्द ही आप हमारी जो सिक्योरिटी के इश्यूज है इनको हम काबू पा लेंगे। वो कहते हैं ना, एक महफूज पाकिस्तान एक मुस्तहकम पाकिस्तान को जन्म देगा। तो उसकी तरफ बहुत काम हो रहा है, दुनिया मुतवज्जो हो रही है। देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। अब देखिए ना, पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपना डिसिप्लिन, अपने आप को ये साबित करें कि लोग अट्रैक्ट हो। टूरिज्म पे बहुत काम हो रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत काम हो रहा है। तो हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज इसकी तरफ जाना होगा। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें अपनी चीजें ठीक करने की जरूरत है ताकि दे हैव फेथ इन दिस स्टेट कि ये स्टेट हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमारे बिजनेसेस प्रोटेक्ट रहेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट रहेंगी। SIFC हमने बनाई, वहां पे काफी चीजें इंप्रूव हुई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझता हूँ मुआशी डिसिप्लिन जब हम शो करेंगे तो वो लोग हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे। बिल्कुल लोग मुतवज्जो होंगे और हो भी रहे हैं। जाहिर साहब, प्रोफेसर डेरिन की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान में इदाराजाती तामीर पर जोर दिया है। तो क्या पाकिस्तान कलील मुद्दती सियासी फवाइद छोड़कर तवील मुद्दती मुआशी फैसले करने की पोजीशन में आ रहे? जी बिल्कुल, देखिए ना, प्लानिंग वही होती है जो आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपनी पॉलिसीज को। हमें जरूरत है कंसिस्टेंट पॉलिसी की। इन द पास्ट जो हमने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें रही है वो इनकंसिस्टेंसी इन आवर पॉलिसी थी। हम जल्द पेशेंस छोड़ देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक चैलेंज ये है कि हर कोई अपने दौर का जो वक्त है ना उसको उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, फ्यूचर के ऊपर हम कम तवज्जो देते हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ एंड इंश्योरिंग दी कंसिस्टेंसी इन दी पॉलिसी। ये नहीं कि विम्जिकल हो, आप बार बार चेंज करते रहें। ये जो मुआशी इम्पैक्ट्स होते हैं या काफी पॉलिटिकल इम्पैक्ट कह लें या बाकी जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इनके जो आज आप फ्रूट बीज बोएंगे, इसके मुजम्मरात आप लेंगे 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद। तो हमें शॉर्ट टर्म पे भी काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेसेस नहीं है, सोशो इकोनॉमिक स्पेसेस, पॉलिटिकल स्पेसेस हमारी बड़ी स्क्वीज हुई है। हमें मिड टर्म पे भी काम करना है एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पे काम करना है। एंड सेकेंडली वी हैव टू गेट इनटू द डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स। हमें दोस्त क्रिएट करने हैं, हमें हर मुआशी सफर में भी दोस्त क्रिएट करने हैं, काफी सफर में भी दोस्त क्रिएट करने और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सफरों में भी। आज देखिए पाकिस्तान के साथ दोस्त जुड़े हैं तो डिप्लोमेसी कहाँ पर चली गई आपकी। बेशक कल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आपके साथ जुड़े, आपकी मिलिट्री ने परफॉर्म कर दिया। तो यू विल हैव टू क्रिएट फ्रेंड्स ऑल अराउंड। पाकिस्तान को ना लुक ईस्ट लुक वेस्ट वाली पॉलिसियां जो है वो ऑलरेडी तर्क कर चुके। वी हैव टू लुक ऑल अराउंड। और इसी लीवरेज का आपने अपनी डिप्लोमेसी में ईरान अमेरिका कॉन्टेक्ट था, वो यही आपने फायदा उठाया कि यू हैड फ्रेंड्स इन बोथ कैंप्स, तो आप उसको लेकर आगे चले। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म मिड टर्म पॉलिसीज हमें बनानी होगी और कंसिस्टेंसी के साथ उनको अडॉप्ट करना होगा, फिर उनको लीगली प्रोटेक्ट करना होगा उन पॉलिसीज को, ताकि कोई आके उसको ताले आजमा कह ले या कोई इंडिविजुअल आके उसको विम्जिकल कोई उसके ऊपर वो कहते हैं ना उसको हमला ना कर सके पॉलिसी के ऊपर। बिल्कुल सही, बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद महमूद साहब।